बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के नाम नहाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके तर्ज तकल्लुम और तर्ज तखातुब से मालूम हो रहा था कि कल जुनूबी अजला के दौरे में शायद उनको लू लग गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बहकी बहकी बातें करने लग गए थे। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो पेट्रोल और डीजल का क्या रेट था और बिजली का क्या रेट था। तो अली अमीन गंडापुर साहब मैं आपको बताता हूँ, आपको जब हुकूमत छोड़ी नहीं थी, जब आपने हुकूमत ली थी, आपके नालायक लीडर को लाने के लिए और उसके कुछ कैरेक्टर्स जिसमें आप भी शामिल हैं, आप जैसे लोगों को हुकूमत देने के लिए जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 65 रुपए थी और आपके बहुत ही अरस्तु एक लीडर हुआ करते थे असद उमर साहब, वो फरमाते थे कि 65 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है, ये अब 40 में देंगे। सबसे पहले आपने कौम के साथ ये आपने टेम्पटेशन दी और गलत तरीके से आपने लोगों को बेवकूफ बनाया, आपकी जमात ने और आपके लीडर ने। फिर आपने ये कहा कि बिजली का रेट हमने क्या छोड़ा है, तो बिजली का रेट मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी हुकूमत चली गई उस वक्त ये 5 रुपए का यूनिट हुआ करता था, 5 रुपए का यूनिट हुआ करता था। और जब आपकी हुकूमत खत्म हुई, 4.5 साल जब आपकी तसल्लुत शुदा, मुसल्लत शुदा और सेलेक्टेड हुकूमत जब खत्म हुई तो ये बिजली का यूनिट आप 54 रुपए पर छोड़ कर गए हैं। और मत बोले झूठ, आपने IMF के साथ आपके लीडर ने फरवरी 2022 में मुआहदा किया था कि हम बिजली का रेट 85 रुपए तक लेकर जाएंगे, पेट्रोल हम 280 से ऊपर लेकर जाएंगे। ये आपकी हुकूमत, आपके नालायक लीडर और आपकी नालायक पार्टी का जो आपकी कैबिनेट थी, जो हुक्मरान थे जिसमें आप खुद भी शामिल थे, ये आपका शाखसाना है, मत भूलें। और आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगी लेकिन इस कौम को नहीं है और ना ही हमें है। डीजल का रेट भी इसी तरह था, पेट्रोल भी ऐसा ही था, बिजली भी ऐसी, गैस भी ऐसी थी। और आपको मजीद में अगर बताऊं, आटे का एक थैला ये 600 रुपए का मिलता था। आपकी हुकूमत जब गई 4.5 साल की हुकूमत करके ये 3000 पे पहुंच चुका था। गैस आप कहाँ छोड़ कर आए हैं? अगर आपसे पूछे कि आपने अपनी हुकूमत में क्या किया तो आपके पास बताने को कुछ नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात खा गए, आपके बिलियन ट्रीज का जमीन पर कोई वजूद नहीं है। अक्सर मैं असेंबली में पूछता था तो हमें वजीर बातदबीर और आपके वजीर आला कहते थे कि जी वो कुछ उगे नहीं है, कुछ बकरियां खा गई हैं और कुछ गर्मी से खराब हो गई। और उन दरख्तों को जो उगे नहीं, जिनका जमीन पे वजूद नहीं है, उससे आपने माली भर्ती करके उनको तनख्वाहें देकर उनसे आप अपनी सोशल मीडिया चला रहे हैं। This is what you did with the province. This is what you did with the Pakistan. और आप आज बड़े मुहिब्बे वतन बनते हैं और खुद को बड़ा ही कोई आप चे गुवेरा समझते हैं। ये आपका लीडर भी आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के खजानों में कितना पैसा छोड़ा, तो याद रखें कि पाकिस्तान के खजानों में जब आपकी हुकूमत आई थी तो उससे कई ज्यादा पैसे थे, कई अरब डॉलर उससे ज्यादा थे। GDP ग्रोथ 6.8% पे थी। पाकिस्तान को एमर्जिंग इकोनॉमी डिक्लेयर किया जाए, ब्लूमबर्ग की और फिच की रिपोर्ट, मूडीज की रिपोर्ट आप उठा लें। हम वो लोग हैं जब हमने 2016 में IMF का प्रोग्राम क्लोज कर लिया था और फिर आपका लीडर कहता था कि मैं तो मरते मर जाऊंगा, मैं हार्पिक पी जाऊंगा, लेकिन खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन मैं कर्ज नहीं लूंगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा आपने लिया है, आपकी हुकूमत ने लिया है। 27,000 अरब रुपए 75 साल का कर्जा था, आप इसको 4.5 साल में 54,000 पे लेकर गए। दिस इज व्हाट यू डिड। ये आपके कारनामे हैं, ये आपके वो कारहाय नुमाया है जो आपकी तारीख में लिखे जा चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि आप जज्बाती तकरीर करके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? नेवर। अब मैं आता हूं कि आप पाकिस्तान की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की। टोटल हमारे पास 34 यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें 18 यूनिवर्सिटियां आप बंद करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं है जहां पर यूनिवर्सिटियां बंद नहीं रही और आप यूनिवर्सिटियां बंद करने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इसमें एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, मास मोबिलाइजेशन करेंगे। हम वफाकी हुकूमत से दरखास्त करेंगे कि हमें मजीद यूनिवर्सिटियां भी बना कर दे और जो यूनिवर्सिटियां बन चुकी हैं आप तलबा के, पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तलबा के मुस्तकबिल के साथ आपको खेलने नहीं देंगे। ये यूनिवर्सिटियां हम आपको बंद नहीं करने देंगे। सिर्फ यूनिवर्सिटियां दिवालिया नहीं हुई है, निजाम हेल्थ को आपके नौशेरान बरकी जो इमरान खान का कजन है आपने बर्बाद कर दिया, एजुकेशन का निजाम आपने बर्बाद कर दिया है, पुलिस को
آپ نے پولیٹیسائز کر دیا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آپ بنا نہیں سکتے. دہشت گردی کے خلاف آپ لڑ نہیں سکتے. دہشت گردی کو آپ سوات اور کاشغر کے راستے اپنے صوبے میں خود امپورٹ کر چکے ہیں. اور سستی کا عالم آپ کا اور آپ کے لیڈر کا یہ ہے کہ جب 150 بچے اے پی ایس میں شہید ہوئے تھے تو آپ کے لیڈر کو فاتحہ پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی. 1 مہینے بعد آپ آئے تھے. اور کوچہ احساندار میں جب دھماکے ہوئے تھے محرم میں تو آپ کے لیڈر نے وہاں پہ آنا بھی گوارا نہیں کیا. سانحہ ساہیوال کے لوگوں کو اپنے پاس بلا کے ان کی تذلیل کرائی گئی تھی اور ان کے لیے فاتحہ پڑھی گئی تھی. یہ آپ کا اور آپ کے لیڈر کا ترہ امتیاز ہے. یہاں پر اس صوبے کو آپ سے پہلا محمود خان, اس سے پہلے پرویز خٹک, اور اب آپ نے اس صوبے کو پہلے یہ 1000 ارب روپے کا مقروض تھا, آج یہ صوبہ 1200 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے. یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہ آپ کی جیبوں میں جاتے ہیں. اور کرپشن کا کتنا بازار آپ نے اور آپ کی جماعت نے اور آپ کی ٹیم نے گرم کر رکھا ہے یہ پوری دنیا کو پتا ہے. آپ کو میں نہیں کہتا, اگر آپ نے اپنے معاملات کو چیک کرنا ہے کہ آپ کی حکومت میں کرپشن کتنی ہوتی ہے, کون کر رہا ہے, کتنا پیسہ لے کر کس کو وزیر بنایا ہے, تو چاچا شکیل کے پاس چلے جائیں, ڈی آئی خان میں, وہ آپ کو بتا دے گا. آپ کا اپنا شہر ہے. نہیں تو توپا مادا بازار میں شعیب سوہن الوا والا سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون سا وزیر کس سے کتنا پیسے لیے گئے, وہ آپ کی کابینہ کا ممبر بنا ہے. اگر وہاں سے بھی تسلی نہ ہو, یہ میں نہیں کہتا, تو آپ پشاور کی سخانی میں نعیم پکوڑے والے کے پاس بیٹھ جائیں. آپ کی حکومت میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے, کتنا مال بٹورا جا رہا ہے, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر وہاں بھی تسلی نہ ہو تو نوشیرہ میں آپ چلے جائیں, شکر لوبیا والے کے ٹھیلے پہ ذرا کھڑے ہو جائیں, 5 منٹ میں آپ کو ساری کارستانی معلوم ہو جائے گی کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں کرپشن, اقربا پروری, دہشت گردی, لاقانونیت, بدامنی عروج پر ہے, اتنی حد تک کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنا شہر ڈی آئی خان بھی نہیں جا سکتا, اپنے پڑوسی شہر ٹانک بھی نہیں جا سکتا, بنو بھی نہیں جا سکتا, لکی مروت بھی نہیں جا سکتا. ڈرتا ہے کہ وہاں پہ ان کا راج نہیں, وہاں پہ ان کا ہٹ نہیں ہے. آپ کے پڑوس میں کرم ڈسٹرکٹ کرم پارا چنار میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. آج 8 دن اس کو ہو گئے. آپ کو توفیق نہیں ہے کہ آپ وہاں جا سکیں. گندی سیاست بند کریں اور انشاءاللہ آپ کو ہم بالکل بھی فری ہینڈ نہیں دیں گے. 6 مہینے آپ کا ہنی مون ٹائم تھا اینڈ the time is over. اب آپ کو ہم اسی طرح ملیں گے جس زبان کو آپ سمجھتے ہیں, جس بات کو آپ کو سمجھانا ضروری ہوگا وہ اب ہم آپ کو سمجھا کے رہیں گے. صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات نہیں بنے گی, اب صراط مستقیم پہ بھی چلنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.